ये कोई नई बात नहीं है कि जम्मू कश्मीर की माएँ और हमारी बहनें आज फिर से प्रोटेस्ट कर रही है। ये कोई नई बात नहीं है। ये जम्मू कश्मीर में अब ट्रेंड बन गया है कि हर गली और कूचे में आपको कोई ना कोई शख्स जो है वो प्रोटेस्ट करता हुआ नजर आएगा। आखिरकार वजूहत क्या है? जम्मू कश्मीर का प्रशासन बात सुनना नहीं चाहता है या बात सुनकर नजरअंदाज कर रहा है? मैम, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम अंजना है। मैम, आज का जो प्रोटेस्ट है किस मुद्दे को लेकर? सर, मुद्दा हमारा 8 महीने से चल रहा है। 8 महीने से हम अम्बेडकर चौक में एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी के डोगरा कर्मचारी हैं जो कश्मीर के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अपनी सेवाएं पिछले 15 साल से देते आए हैं। तो हमारी जो डिमांड है ट्रांसफर पॉलिसी की, ये 15 साल से थी, लेकिन चूंकि इस समय कश्मीर के हालात ऐसे नहीं हैं कि जैसे हम 15 साल से अपनी डिमांड एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखते आए, आज भी रखते और ड्यूटी ज्वाइन करते। कश्मीर में जब से टारगेट किलिंग शुरू है, जब से स्कूलों के अंदर जाकर, दफ्तरों के अंदर जाकर कर्मचारियों को मारा जाने लगा, 30 मई जब रजनी बाला को कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के गोपालपुरा इलाके में मार दिया गया, उससे पहले राहुल भट्ट जी को मार दिया गया, तब से लेकर हम लोग यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं अम्बेडकर चौक में। हमारे लिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, एलजी साहब की तरफ से एक कमेटी बनाई गई। जब हमारी पहली डेलीगेशन उनसे 10 जून को मिलने जाती है तो 25 जून को उनको मिलने जाती है और 10 जुलाई को हमारे लिए कमेटी का गठन कर दिया जाता है। कमेटी को बनाए हुए 6 महीने हो गया है, हमें धरना दिए हुए 8 महीने हो गया है, लेकिन अभी तक कमेटी ने कोई भी एक रिपोर्ट रिकमेंडेशन जो थी वो पब्लिक डोमेन में नहीं रखी। हमारी इस डिमांड को जस्टिफाई किया तभी कमेटी बनाई। ये प्रोटेस्ट हमारा लीगल किया, एलजी साहब की तरफ से हमारा ये प्रोटेस्ट जो है लीगलाइज किया गया। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि जो कमेटी बनी थी, कोई एक वहां से कोई कंक्रीट डॉक्यूमेंट, कोई एक व्हाइट पेपर रिलीज होना चाहिए जिसपे साफ तौर पे लिखा हो कमेटी ने अभी तक क्या किया, कमेटी जो जिस काम के लिए बनाई गई थी उसने अब तक क्या प्रोग्रेस की। और सरकार हमारे साथ जो है वो डिवाइड एंड रूल की एक प्रेशर टैक्टिक्स खेल रही है कि जिन कर्मचारियों ने ड्यूटी ज्वाइन की है उनकी सैलरी दीजिए, जिन्होंने नहीं दी उनको, ये एक डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है और कुछ नहीं है। अगर सरकार के पास पूरे आंकड़े हैं कि किन्होंने ज्वाइन किया है, क्या सरकार के पास इस चीज के आंकड़े नहीं है कि वहां कितने लोग मारे गए? क्या इस चीज के आंकड़े नहीं है कि कितने थ्रेड लेटर्स हमारे नाम वो है जहां से वायरल हो रहे हैं? क्या इस चीज के आंकड़े नहीं है सरकार के पास कि जब से कमेटी बनी है उसने क्या किया? इस चीज के आंकड़े कहाँ है कि ये लोग कब से धरने पे बैठे हैं? अगर आंकड़े रखने हैं तो हर एक चीज के आंकड़े रखिए। लेकिन मैम, सरकार तो ये कह रही है कि जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर की हम बात करेंगे, कश्मीर के हालात बिल्कुल ठीक है। आपने कई न्यूज़ चैनल्स पर सुना होगा, वो बहुत जोर जोर से चिल्ला कर कहते हैं कश्मीर में तो टूरिस्ट आए, सब हालात ठीक है। क्या कहेंगे? सर देखिए, टूरिस्ट कोई आज नहीं आ रहे हैं। टूरिस्ट जो है ये तो सालों साल हम देखते हैं कि टूरिस्ट आते हैं जाते हैं, लेकिन बात ही वहाँ ये आ जाती है। चलो हम एक बात कहते हैं कि आप सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को हटाकर देखिए, हमारी सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पर जो है सिक्योरिटी एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, उन पर हम कोई सवाल नहीं उठाते। आज परिस्थिति ऐसी है, कल अच्छी भी हो जाएगी, लेकिन हमारा एक सर्विस मैटर है। हम वहाँ के रहने वाले नहीं हैं, हम डोगरा हैं। यहाँ हमारे घर, यहाँ माँ बाप, यहाँ रिश्तेदार, यहाँ हमने वहाँ सिर्फ कश्मीर में एक नौकरी ली थी, तो क्या हमारे लिए कोई वापसी के रास्ते नहीं होने चाहिए? और ये एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी की बात नहीं है, यहाँ पर पूरा डोगरा समाज धरने पे बैठा हुआ है। हर एक कैटेगरी के लोग, जनरल कैटेगरी के भी हमारे साथ धरने पे बैठे हुए हैं। और ये हमारे डोगरा समाज के मान सम्मान की बात है कि डोगरा समाज में कहती हूँ कि पहली बार कोई इतना लंबा संघर्ष डोगरों ने किया होगा जिसमें बहनें और बच्चे भी बैठे हैं और बूढ़े माँ बाप भी साथ में बैठे हैं, सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशनें भी साथ में बैठी हैं। तो डोगरा समाज के मान सम्मान की बात है कि जिन लोगों को आपने 8 महीने धरने पे बिठाया, जिनका धरना आपने खुद लीगलाइज किया कमेटी बनाकर, अब ये बताया जाए कि कमेटी ने किया क्या? अब तक हमारी सैलरी जो है खुद बंद की है, सैलरी इशू नहीं था। अगर आप बाकी आंकड़े अपने पास रखते हो तो आपको ये आंकड़ा भी पता होना चाहिए कि इन लोगों को कितने दिन हो गया धरने पे बैठे हुए, और कोई जो कमेटी ने अभी तक कोई काम किया है, कोई प्रोग्रेस उसकी हुई है, वो हमारे सामने आनी चाहिए। और हमारा आज का जो प्रोटेस्ट है ये एक इनडेफिनेट प्रोटेस्ट है। हम तब तक नहीं उठेंगे चाहे कल का सूरज भी हमें यहाँ ही देखना पड़े, तब तक नहीं उठेंगे जब तक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास नहीं आए और हमें रिटर्न में इंश्योरेंस नहीं दे, तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। मैम, इसका मतलब ये है कि 258 दिनों के बाद आप अब यहाँ पर बैठेंगे और अब आप शाम रात में उठेंगे नहीं यहाँ से? देखिए, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें खुद मजबूर किया है सड़कों पे आने के लिए। आप मीडिया भाइयों को अच्छी तरह से पता, अम्बेडकर चौक में 8 महीने से बैठे हुए हैं। अगर आज हम रास्ते पे आए हैं उसके पीछे रीजन है, सरकार जो है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेल रही है हमारे साथ। इससे हम ना तो डिवाइड होंगे क्योंकि हमारी जो डिमांड है उसको आपने खुद जस्टिफाई किया है, जो वादा आपने
पॉलिसी के वादे की। जब आप गणतंत्र दिवस पे इतने पावन अवसर पर जम्मू कश्मीर की आवाम को संबोधित कर रहे थे तो आपने कहा कि मैंने जो जम्मू बेस्ड कर्मचारियों के साथ वादा किया है मैं पूरा करूंगा। वादा आपका एक ही है ट्रांसफर पॉलिसी, लेकिन वादा कब पूरा होगा? आपने जब कमेटी बनाई नीचे लिख दिया टाइम बाउंड मैनर। टाइम बाउंड मैनर कितना होता है? 8 महीने हो गया, लेकिन आज का हमारा जो प्रोटेस्ट है ना, हम इसमें टाइम बाउंड मैनर नहीं लिखेंगे। हमारा ये इनडेफिनेट प्रोटेस्ट है, आपकी कमेटी की तरह टाइम बाउंड प्रोटेस्ट नहीं है आज का। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना, ये लोग आखिरकार 258 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से मॉरल जो है वो नहीं निकला है। तो उम्मीद यही है कि सरकार इन पे अपनी नज़र गुजर रखे और इनके मसले को हल करे। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college-going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.